पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा संडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। कोविड वैक्सीन लगाने से पहले बालाघाट, लालबर्रा, वारासिनी में किया गया ड्राई रन ट्रायल। नगर पालिका सफाई टैक्स में कर सकती है बढ़ोतरी, 348 रुपए आ रहा है प्रति घर कर। अवैध रेत पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, खैरी में 532 ट्राली रेत जब्त। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला अस्पताल हमेशा किसी न किसी मामले में सुर्खियों में रहता है, लेकिन कुछ दिनों से अस्पताल में हो रही चोरियों ने जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल या निशान लगा दिया है। पिछले कुछ दिनों में जिला अस्पताल में चोरी के मामले में इजाफा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिला अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की कमी है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिला अस्पताल में चोरियों का सिलसिला नहीं थम रहा है। 28 दिसंबर को ट्रॉमा सेंटर के प्रसूति वार्ड से चोरों ने करीब 11 कूलर चोरी कर लिए, जिसकी भनक अस्पताल प्रबंधन को भी नहीं लगी। जिसके बाद आज अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने बताया कि जिला अस्पताल में चोरी की घटनाएं जो हो रही है, जो कि एक गंभीर विषय है। ट्रॉमा सेंटर से चोरी होना इस बात को उजागर करता है कि इन घटनाओं को अंजाम देने में कहीं ना कहीं स्टाफ का भी हाथ हो सकता है, जिसको लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। कि जिला चिकित्सालय बालाघाट में वैसे तो अभी काम भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बालाघाट एक पब्लिक प्लेस है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, मरीज आते हैं, मरीज के अटेंडर आते हैं, लेकिन वो तो बेचारे सीधे साधे होते हैं। चोरी यहाँ पे ऐसी है कि जो यहाँ पे या तो ऐसे लेवल के लोग जो काम करते हैं उनके साथ में उनके दोस्त लोग आते हैं, देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे सामान रखा हुआ है, यहाँ से आसानी से लेके जाया जा सकता है। तो अभी कुछ दिन पहले दिनांक 29 या 28/12/2020 को मेरे पास में डिलीवरी वार्ड, जो कि प्रसूति विभाग है, वहाँ के पोस्ट नेटल वार्ड, पीएनसी वार्ड और एएनसी वार्ड और लेबर रूम से इंचार्ज सिस्टर है, बोले सर कम से कम 10 से 11 कूलर चोरी हो गए। तो मैंने उनको बहुत ज़ोरों से डांटा। मैंने कहा भाई ये 10-11 कूलर चोरी होना कोई मामूली बात नहीं है, तो गलत बात है। फिर इसकी पूरी यहीं पे मैंने कुछ विभाग वाइज लेटर भी जारी किया इनको कि भैया जवाब दो, ऐसा क्यों हुआ। अपना सिक्योरिटी सिस्टम है, अपने यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, और प्रसूति विभाग तो 24 घंटे वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, और वहाँ से चोरी होना तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर मैंने कोतवाली में टीआई साहब से ही बात किया, अभी वहीं से आ रहा हूँ मैं। वहाँ से पुलिस विभाग से भी अपने एएसआई साहब लोग आए थे, उन लोगों ने पूरा निरीक्षण किया, उन्होंने पूरी कार्रवाई करने की हमको आश्वासन दिया कि हम इस संबंध में पूरी कार्रवाई करेंगे। हम बालाघाट के जितने भी कबाड़ी वाले जिन लोगों ने यहाँ से कुछ खरीदा हो, अगर कूलर खरीदा हो, तो इस बारे में भी हम पता करेंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं उनके बारे में, उन लोगों ने मुझसे पिछले 1 से 2 माह के ड्यूटी का भी मांगा है कि आपके यहाँ कौन कौन स्टाफ ड्यूटी पर थे, वहाँ पे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, वहाँ पे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, और वहाँ पे कौन कौन सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे ड्यूटी पर होते हैं, उन सबका रोस्टर में और कार्रवाई करने के लिए मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है। वहीं इस संदर्भ में अनौपचारिक चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी एमआर रोमड़े ने कहा कि जिला अस्पताल में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, जिसकी शिकायत जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा की गई है। मामले की जांच करवाई जा रही है। एक 25 वर्षीय महिला ने अपने पति, सास ससुर के विरुद्ध दहेज में 3 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और दहेज की मांग पूरी न होने पर पति के द्वारा दूसरी शादी करने की शिकायत दर्ज करवाई गई। पीड़ित रोशनी ठाकरे 25 वर्ष, ग्राम पौनिया, थाना तिरोड़ी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कटंगी पुलिस ने उसके पति राहुल ठाकरे, ससुर जीवनलाल ठाकरे और सास जानकाबाई ठाकरे के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
प्रदेश सहित जिले में लगातार हो रही पक्षियों की मौत का रहस्य अभी बरकरार है। कोई पक्षियों की मौत होने की वजह से ठंड को बता रहा है तो कोई बर्ड फ्लू नामक बीमारी का फैलना बताया जा रहा है। लेकिन जिले में अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि मुर्गियों और कौवों सहित अन्य पक्षियों की मौत आखिर किस कारण से हुई। इसी बीच जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिले वासियों से पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करने और पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को सूचित करने की अपील की है। आपको बताएं कि प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के साथ ही जिले में इस बीमारी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी कर सावधानी बरतने की अपील की गई। आपको बताएं कि पिछले 2 दिनों से जिले में लगातार पक्षियों के मरने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिले के अलग अलग विकास खंडों में अब तक 3 मुर्गियों और 3 कौवों की मौत हो चुकी है, जिस पर मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए। बर्ड फ्लू के संबंध में अभी तक कोई कंफर्म्ड केस बालाघाट जिले में नहीं है, लेकिन मैं सभी से अनुरोध यही करूंगा कि जो भी एहतियात हैं वो एहतियात का पालन जरूर करें। मीडिया में जितना सर्कुलेट हो रहा है, जितनी चीज़ें आ रही हैं कि क्या सिम्टम्स है वो होते हैं, यदि आपके जो पालतू पक्षी हैं उनको या आपके क्षेत्र में जो कौवे इत्यादि अन्य पक्षी हैं उनमें यदि कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई देती है तो कृपया जिला प्रशासन को जरूर सूचित करें। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासुनी के अंतर्गत ग्राम चिखला एवं लालपुर में बीते 4 दिनों से तेंदुए ने आतंक मचा रखा है, जिसके कारण ग्रामीणों को रात जागकर लोगों की सुरक्षा करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 4 दिनों पहले चिखला में तेंदुए के द्वारा एक गाय का शिकार किया गया था, जिसके बाद छोटे मोटे शिकार किए जा रहे हैं। वहीं गांव लालपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार बीड़ टोला और बकोड़ी में घरों में बंदी बकरियों का शिकार किया जा रहा है। ऐसे में 4 बकरियों का शिकार किया जा चुका है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है कि कहीं जान की हानि न हो जाए। ग्रामीण अपने अपने घरों के सामने रात जागकर सुरक्षा में लगे हुए हैं। वहीं बीते 4-5 दिनों से वन विभाग का अमला गांव में पूरी तरह मुस्तैद है और समय समय पर पेट्रोलिंग कर लाउड स्पीकर से शेर की आवाज़ निकालकर पटाखे फोड़कर तेंदुओं को जंगल में वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान वन विकास निगम संभागीय प्रबंधक MS श्रीवास्तव DFO बालाघाट के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं रेंजर यशपाल मेहरा, डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक सहित अन्य लोग मौजूद हैं। आवाज चालू करो। 7 जनवरी को बालाघाट तहसीलदार रामबाबू देवांगन के द्वारा ग्राम कुम्हारी में वैनगंगा नदी में रेत का अवैध उत्खनन कर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से भरी हुई पाए जाने पर उन्हें जब्त कर सरपंच मंतुलाबाई के सुपुर्द कर दिया गया है। राजस्व एवं खनिज विभाग के द्वारा 8 जनवरी को ग्राम खैरी में की गई कार्रवाई में निजी भूमि पर अवैध रूप से भंडारित कर रखी गई 532 ट्रॉली कुल 1593 घन मीटर रेत जब्त की गई है। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली का मालिक पीतम बिहो ने बताया गया है। वाहन मालिक एवं निजी भूमि पर रेत का भंडारण करने वाले भूमि स्वामियों के विरुद्ध खनिज के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन का प्रकरण तैयार कर कार्रवाई के लिए कलेक्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। 7 जनवरी 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 4 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 9 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 6 जनवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 3074 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2953 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 51 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 56 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 14 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 412 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जनवरी को बालाघाट जिले के 4 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन मरीजों में वारासुनी तहसील के ग्राम सिर्रा की 16 वर्षीय युवती, वार्ड नंबर 4 वारासुनी का 59 वर्षीय पुरुष, कटंगी तहसील के ग्राम जरा मोगांव की 75 वर्षीय महिला एवं वार्ड नंबर 9 बैहर की 46 वर्षीय महिला शामिल है। कोतवाली क्षेत्र से 4 दिन पहले अपहृत 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जो काफी सदमे में बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह लड़की कक्षा 11वीं की छात्रा है। 3 जनवरी को 11 बजे गांव की सहेली के घर गई, जो वापस ही नहीं आई।
लड़की के बिना बताए घर से चले जाने की रिपोर्ट उसकी मां ने कोतवाली थाने में की, जहां पर इस नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 के तहत अपराध दर्ज कर इस लड़की की तलाश की जा रही थी। तभी 4 जनवरी को यह लड़की भटेरा रोड एक निजी अस्पताल के सामने असहाय हालत में खड़ी गाँव वालों को दिखी और गाँव वालों ने इस लड़की के परिजनों को बताया, तो फिर परिजनों ने लड़की को घर लेकर आए। लड़की कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी और काफ़ी सदमे में थी, जो घर में ही रह रही थी। वहीं इस लड़की के लापता होने पर चाइल्ड लाइन के सदस्य की नज़र भी इस लड़की पर थी। 8 जनवरी को बाल कल्याण समिति सदस्य फिरोजा खान और चाइल्ड लाइन की सदस्य रुखसार अली लड़की के घर पहुंचे और देखा तो लड़की घर में थी, बीमार हालत में काफ़ी सदमे में थी, जिसका जिला अस्पताल में इलाज और मुलाहिजा करवाया गया। लड़की कोविड-19 से बचाव के लिए तैयार किए गए वैक्सीन का इंतजार बालाघाट जिले में भी बड़ी बेसब्री से किया जा रहा है। इसके लिए प्राथमिक तौर पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शुक्रवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने स्वयं जिला अस्पताल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। कोरोना वैक्सीन को लगाए जाने के लिए कोविड मरीजों की तरह ही सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, जिससे वैक्सीन लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये तुम्हारा इसका क्या हुआ? वो टी तुम्हारा सी दोनों का काम बन रहा है। टी का तो दोनों का तो हो ही गया ना। अकेले के नहीं होते, खुद से अकेले कैट बाइट है, रैबिट बाइट है। सबसे पहले जो जाएगा उसको लड़का लेके उससे नाम वगैरह पूछेंगे। मैं लगा जैसे आप चुनाव में जिस प्रकार से अपनी तैयारी होती है उसी प्रकार से हमने इसकी तैयारी की है ना। पहले पेशेंट क्या है, जो हितग्राही है वो बाहर से 1 नंबर से होते हुए सैनिटाइजर होते हुए आएगा। सेकंड ऑफिसर जो बैठा है हमारा वैक्सीनेटर ऑफिसर, वो उसकी पूरी जांच करेगा अपने टेबलेट मोबाइल में कि उसका नाम है या नहीं, नाम उसका पूरा आधार लिंक से जो हुआ सब उसका चेक करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करके वो हमारे पास में भिजवाएंगे और हमारे पास जो लिस्ट है इसमें हम उसको वेरीफाई करेंगे तभी हम उसको वैक्सीन के लिए वैक्सीन लगाएंगे, है ना। वैक्सीन लगाने के बाद में जैसे लग गया उसके बाद में हम लगाने के बाद में ही हम यहाँ टिक करेंगे कि उसका नाम मतलब उसको लग चुका है करके, और टेबलेट जो हमारे मोबाइल में भी है उसमें उसको सही करेंगे कि उसको लग चुका है करके। जिले के भीतर 7,800 फ्रंटलाइन वर्कर स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। कलेक्टर दीपक आर्य ने स्वयं तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन उन्होंने एक बात और बताई कि वर्तमान समय तक जिले के भीतर कोविड वैक्सीन कब तक आएगी उसकी तारीख तय नहीं हुई है। ये बेसिकली संभावित कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ होना है, उस संबंध में शासन निर्देश है कि जिला स्तर पर तैयारियाँ की जाएँ और उसी संबंध में हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, इसलिए और ट्रायल रन किया जाए किस तरीके से जब ये प्रक्रिया असल में शुरुआत होगी तो उसकी तैयारी करके रखी जाए। उसी संबंध में ये ड्राई रन था आज। और पहला जो टारगेट है वो हेल्थ केयर वर्कर्स का है, जो कि प्राइवेट में और सरकारी संस्थाओं में हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हैं, जो कि फ्रंटलाइन फाइटर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोज थे, जिनको उनकी संभावना होती है, उन लोगों को प्राथमिकता पर लगाया जाएगा। ऐसे हमारे 7,800 हेल्थ केयर वर्कर्स चिन्हित किए गए हैं, जिनका जो कि डेटाबेस में आ गए हैं, उनके नंबर और सारा डेटाबेस उनका बन गया है। जैसे ही वैक्सीन प्राप्त होती है जिले में, उनको लगाने की कार्रवाई की जाएगी। सर कब तक आने की संभावना है सर? ये अभी मैं नहीं बता सकता, जैसे ही आएगी, अब जल्दी ही आने वाली है, जैसे ही डेट आएगी, क्योंकि ये शासन स्तर का निर्णय है, जैसे ही आएगी वैसे ही प्रारंभ कर दी जाएगी। बाकी सारी तैयारियाँ जिले में हैं, कोल्ड चेन और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी, स्टोरेज की व्यवस्थाएं, कोल्ड चेन की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं जिले में कर ली गई हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है वह सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। एक बार ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग भी इस माध्यम से हो गई है। सारी ट्रेनिंग्स रेगुलर हो रही है और ट्रेनिंग्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ट्रेनिंग्स और करवाती जाएंगे। लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में 8 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य की तैयारी हेतु स्वास्थ्य अमले को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसका प्रातः 11 बजे अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल के द्वारा निरीक्षण किया गया।
इस दौरान अपर कलेक्टर के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु की गई तैयारियों का जायजा लिया गया, जिसमें वैक्सीनेशन कार्य के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जगह की कमी होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए बालक छात्रावास, पनबीरी व महाविद्यालय छात्रावास का जायजा लिया गया एवं अधिकारियों व स्वास्थ्य अमले को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज बेसिकली ड्राई रन का डेट रखा गया था। कोविड वैक्सीनेशन जो प्लान किया गया है अगले इस माह के बीच में रखा गया है। अभी वो डेट डिसाइड नहीं है, तो कोविड वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए अभी हम आए थे, कैसे क्या व्यवस्था है उसको देखने आए थे। तो उस व्यवस्था को देख के अभी थोड़ा हम चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह पर्याप्त नहीं लग रही है। तो हम दूसरा लोकेशन अभी देखेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कहाँ पर उसको ड्राई रन करें। नगर पालिका के द्वारा नगर की जनता पर जनवरी माह से लागू किए गए नए सफाई टैक्स का जहां एक ओर लगातार विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कलेक्टर दीपक आर्य ने इस टैक्स को राज्य शासन के द्वारा लागू किया गया टैक्स बताते हुए इसे वापस न लिए जाने की बात कही। पत्रकारों से की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि नगर पालिका को कचरा प्रबंधन व स्वच्छता मिशन पर प्रति घर 348 रुपये का खर्च आ रहा है, जिसके तहत प्रारंभिक तौर पर नगर पालिका के द्वारा 125 रुपये प्रति माह टैक्स लिया जाएगा, जिसके बाद इस टैक्स को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद स्पष्ट हो गया है कि नगर पालिका स्वच्छता के नाम पर वर्तमान में प्रति घर से 125 रुपये प्रति माह का टैक्स वसूल करेगी और इस टैक्स की राशि को बाद में धीरे धीरे कर बढ़ाया जाएगा। ये समय की आवश्यकता है, चूँकि नगर पालिका के खर्चे सिर्फ सफाई के क्षेत्र में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और ये सिर्फ बालाघाट जिले अकेले का मामला नहीं है, ये सारे मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का मामला है। चूँकि स्वच्छता हमारा मूल उद्देश्य है कि स्वच्छता होना चाहिए और स्वच्छता के लिए कुछ राशि लगती है, कुछ उसमें से अभी तक सारा नगर पालिका व्यय कर रही थी, नगर पालिका के बजट से वो जा रहा था, जिस कारण से हमारे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि लोग भी थोड़ा सा उसको अपनी जिम्मेदारी को समझें। स्वच्छता में वो उनका कंट्रीब्यूशन यदि होगा तो एक तो ये होगा कि वो पार्टनर बनेंगे, जैसे वो पार्टनर बनेंगे तो वो ज़्यादा अधिकार स्वरूप वो नगर पालिका से ये मांग कर पाएंगे कि चूँकि वो पे कर रहे हैं इसलिए स्वच्छता पूर्ण रूप से होनी चाहिए, ये इसका एक बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा, नगर पालिका के जो पैसे जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जाने चाहिए, जो कि अन्य विकास कार्यों में लगने चाहिए, कुछ निर्माण में लगने चाहिए, वो पैसे इस ओर जाकर के डाइवर्ट इस ओर ये पैसे बचेंगे, जिससे कि हम लोग विकास कार्यों को अच्छे से ले पाएंगे। वाराणसी नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया, जिसका निरीक्षण जिला अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबले, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे के द्वारा किया गया। आपको बताया कि यह वैक्सीनेशन ड्राई रन मॉडल के रूप में आयोजित किया गया, जिससे कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा टीकाकरण किया जाना है, उनका ट्रायल हो जाए और सभी प्रकार की चीज़ें उन्हें पता हो, साथ ही किस प्रकार की व्यवस्था होगी उसके बारे में भी बताया गया, जिसका अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबले और सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे ने निरीक्षण किया। और यहाँ पर आने के बाद में पहले वैक्सीनेटर ऑफिसर 1 बैठा है, जो उनका नाम उसकी सूची में 30 लोगों के नाम को सूची पूरी टैली करता है, उसका नाम है, तो उनको फिर हाथ धो के वैक्सीनेशन मास्क सैनिटाइजर के बाद में अंदर वैक्सीनेटर ऑफिसर 2 के पास भेजते हैं। वैक्सीनेटर ऑफिसर 2 उनकी फ़ोटो ID प्रूफ, जो आधार हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, तो ये किसी भी फ़ोटो ID से उनको वेरीफाई करता है और उसके बाद उनको लॉबी में, वेटिंग लॉबी में उनको बिठाल देते हैं। वेटिंग लॉबी से फिर वैक्सीनेटर ऑफिसर 3 उनको टीका लगाते हैं और वैक्सीनेटर ऑफिसर 3 और 4 साथ में एक ही कमरे में है, जहाँ पर वो वैक्सीनेटर ऑफिसर 3 ऑनलाइन उसकी एंट्री करते हैं। तो उस वैक्सीनेशन को कैसे किया जाना है उसके विस्तृत निर्देश हमें कल प्राप्त हुए थे एंड उसके बेस पर हम लोगों ने यहाँ पर तैयारियाँ शुरू की हैं। कुल ज़िले में लगभग 8000 हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनका इस वैक्सीनेशन में पहले चरण में टीकाकरण होगा। तो ये टीकाकरण 2 फेज़ में होगा, मतलब एक इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद 21 दिन के बाद अगला इंजेक्शन लगता है, तो ये 2 फेज़ में होगा। तो ये होने के बाद इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हमारे रहेंगे, जो मिलिट्री, पुलिस, रेवेन्यू, इनका टीकाकरण होगा एंड उसके बाद 3rd फेज़ में ही 50 साल से उम्र वाले एंड 50 साल से कम उम्र वाले जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज है, कोई अन्य बीमारियां हैं, उनका टीकाकरण होगा। तो ये पहले चरण में जो हम हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण करने वाले हैं, तो ये शेड्यूल्ड है, अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया है आज। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।